हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में बिग निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच, सब कुछ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 9 फेब की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ 17,854 पे, 250 पॉइंट अप, 1.39% की हमको तेजी देखने को मिली है वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देख पा रहे हैं, एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऊपर और नीचे आपको विक्स देखने को मिलेंगी, तो ये एक न्यूट्रल टू बुलिश कैंडल हम इसको बोल सकते हैं। वहीं अगर मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक ये मंथ में जो कैंडल है काफी स्मॉल कैंडल है, लास्ट मंथ की कैंडल के साथ इसको कंबाइन करके देखें तो एक न्यूट्रल कैंडल हमको मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही है। सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम बोल पाए न्यूट्रल टू बुलिश बोल सकते हैं। एंड कैंडल स्टिक एनालिसिस होता है कि मंथली टाइम फ्रेम हमारा न्यूट्रल हो जाता है एंड वीकली टाइम फ्रेम न्यूट्रल टू बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.15 का पुट कॉल रेशियो है, डेट इज बुलिश। फंड फ्लो की अगर बात करें, लगभग 13,500 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज ने, 12,000 लगभग 13,000 करोड़ की बाइंग की है डीआईआईज ने। तो एफआईआई का मूड अभी भी सेलिंग साइड पे है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम मार्केट में कंसिडर करके चल देंगे। न्यूज एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो काफी कुछ डेटा आया है नेक्स्ट वीक में। लास्ट वीक में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंफ्रा आउटपुट का डेटा आया है 7.4%, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है। यूरोपियन यूनियन का जीडीपी डेटा आया है, वह भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आया है। जॉब ओपनिंग डेटा यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा भी पॉजिटिव आया है, एक्सपेक्टेशन कंसेंसस से बढ़ के आया है। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन थी फेड की 25 बेसिस पॉइंट की और बैंक ऑफ इंग्लैंड की 50 बेसिस पॉइंट की, एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए रेट हाइक डिसीजन किए गए हैं। और इंडिया का बजट आया था लास्ट वीक में, तो इंडिया का बजट काफी पॉजिटिव था, उसमें कुछ भी हार्श नहीं था, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव बजट था। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यूएस का पीएमआई डेटा, इंडिया का पीएमआई डेटा और सर्विस पीएमआई डेटा इंडिया का आया है, एक्सपेक्टेशन से कम नंबर्स आए हैं, बट ज़्यादा कम नहीं हो, ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली कंसेंसस से डाउन नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। वहीं एक और नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है, अदानी ग्रुप में जो शॉर्टिंग हो रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। सो ये एक मार्केट को एक कंसर्न दे रहा है, सो नेगेटिव सेंटीमेंट बना के चल रहा है। अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात करें तो फ्राइडे को आज यूएस मार्केट का डेटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिसका एक्शन आपको मंडे के मार्केट में देखने को मिलेगा। वेडनेसडे में आरबीआई की इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन मार्केट को लेकर। एंड फ्राइडे में यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आएगा, तो ये 3 इवेंट प्लान है। और जो भी न्यूज एंड इवेंट्स निकल के आते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड या कोई भी इकोनॉमिक न्यूज से रिलेटेड, वह आपको ट्रैक करना है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उनको आपको नेक्स्ट वीक में जरूर ट्रैक करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीक में वो ही ड्राइविंग फोर्स रहेंगे मार्केट को मूव करने के लिए। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी एंड बैंकिंग पॉजिटिव में चल रहे हैं। नेगेटिव में अगर देखें तो रिलायंस एंड फार्मा, दो सेक्टर हम बोल सकते हैं, दो हैवीवेट्स जो है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। मार्किंग सिस्टम की अगर बात करें तो वीकली बेसिस पे +1 हम देंगे क्योंकि -1% से ऊपर की तेजी है। मंथली कैंडल इज न्यूट्रल टू 0, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल टू बुलिश, इसको हम 0.5 देंगे। पुट कॉल रेशियो इज पॉजिटिव तो +1, फंड फ्लो नेगेटिव चल रहा है तो -1। इवेंट्स, पॉजिटिव इवेंट्स में 6 इवेंट पॉजिटिव है तो आधा आधा मार्क्स देंगे तो +3 निकल के आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव इवेंट्स में आप देख पा रहे हैं अदानी ग्रुप शॉर्टिंग एक इवेंट है और इंडिया और मैन्युफैक्चर यूएस का पीएमआई डेटा, तो 3 नेगेटिव में हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। अपकमिंग इवेंट्स में कोई भी डेटा नहीं, तो 0 +2 पॉजिटिव सेक्टर, -2 नेगेटिव सेक्टर्स, तो रेटिंग निकल के आती है 1.5, दैट इज 1.5 इज आवर न्यूट्रल। हमारा 2 से ऊपर अगर रेटिंग होती है तो हम इसको बुलिश बोलते हैं। तो अभी मार्केट में न्यूट्रल, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज एंड इवेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पा रहे हैं मार्केट अभी न्यूट्रल चल रहा है। आइए चार्ट पे आके देखें कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चार्ट पे अगर हम नजर डालें तो लेवल्स आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। सो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे 17,600 पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे 17,300 से 17,400 का जोन है, ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर की साइड में 18,000 से 18,100 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी हम बोल सकते हैं मार्केट में जो साइडवेज पैटर्न चल रहा था, साइडवेज टू बियरिश पैटर्न चल रहा था, वह थोड़ा बहुत फेड अवे होगा। मार्केट में हमें पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव इवेंट्स आना चालू हो जाएंगी, पॉजिटिव
सेंटीमेंट मार्केट में बिल्डअप होना चालू हो जाएगा और 18,000 और 18,100 के ऊपर क्लोजिंग नोट पे निफ्टी क्लोज देता है, देन उसके बाद हम बोल सकते हैं ये जो साइडवेज पैटर्न चल रहा था इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी सपोर्ट के लिए आप 17,600, रेजिस्टेंस के लिए 18,000 से 18,100 के लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी पे अगर नजर डालें तो बैंक निफ्टी में 40,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन तो है ही, उसके ऊपर अगर देखें तो 40,500 से 40,700 का जो जोन है यह भी एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, बिकॉज यहाँ से एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ है, एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर के साइड में आप 42,000 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर पाएंगे और 43,000 का जो एक रेजिस्टेंस है यह भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो राउंड नंबर्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको काम करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है आपका 40,600 से 40,700 का लेवल। तो बैंक निफ्टी में इस तरीके का फ्रेमवर्क है। निफ्टी में आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लिए होंगे, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही आप ट्रेडिंग करें, यहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीक में होने वाले डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे जरूर नजर रखें, बिकॉज वही कैटलिस्ट होंगे नेक्स्ट वीक में मार्केट को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में है। तो किसी न किसी डायरेक्शन में जाने के लिए कोई ना कोई इवेंट बड़ा होना जरूरी है जो मार्केट को ड्राइव करेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.